हिमालय बद्रीनाथ की यात्रा करने कुछ संत गए। यात्रा से लौटते हुए एक दिन संतों की मौज आ गई कि रोज भिक्षा मांगकर खाते हैं, आज स्वयं बनाएंगे। तभी सभी साधु संत आटा दाल लेने के लिए जाने लगे। कोई आटा मांग लाया, कोई दाल ले आया और कोई गुड़ ले आया, तो कोई नमक आदि ले आया, किंतु लड्डू बनाने के लिए घी कोई भी नहीं लाया। 25 साधुओं के लिए लड्डू बनाने थे, बिना घी के कैसे बनते। तभी साधु ने अपने शिष्य से कहा, पलटू पलट जरा। इतने में दूसरा साधु बोला, मैं ही ले आता हूँ। अच्छा जा। वह साधु घी की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। सब ग्राहकों के निपटने के बाद साधु ने अपना कमंडलू आगे करते हुए दुकानदार से कहा, सेठ जी थोड़ा सा घी दे देना। सेठ ने कहा, साधु होकर घी की बात करते हो, शर्म नहीं आती? जाओ जाओ यहाँ से। वह साधु बेचारा उतरा सा मुँह लेकर आ गया। उड़िया बाबा ने पलटू से कहा, जा भाई तू ले आ। पलटू गया गांव के मुखिया के पास और जाकर बोला। मुखिया अखबार पढ़ रहा था। उसने कहा, बैठ। उसने बैठे बैठे पूछा, महाराज क्या है? ऐसा नहीं, कुर्सी से उठो, अखबार फेंको, प्रणाम करो और कहो कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमारे द्वार को पावन कीजिए, साधु के लिए बैठने की व्यवस्था करो। तुम हिंदू हो, कुछ तो मर्यादा रखो। भारतीय संस्कृति के राजा महाराजा भी संतों का आदर करते थे। साधु जिसके द्वार से खाली हाथ जाता है, उसका विनाश हो जाता है। बेटा, तुम तो गांव के मुखिया हो। मुखिया ने कहा, महाराज गलती हो गई। मुखिया ने आदर से बिठाया, फिर नम्रता से कहा, महाराज क्या सेवा करे? साधु ने कहा, बेटा और तो कुछ नहीं, 20-25 साधु आए हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटे हैं, भंडारा करने की इच्छा थी। दाल चावल आटा नमक मिर्च आलू आदि सब आ गया है, केवल घी नहीं है। तुम गांव के मुखिया हो, अगर तुम्हारे घर में भगवान ने दिया है तो 2 सेर घी दे दो, नहीं तो दुकानदार से दिलवा दो, जल्दी करो। मुखिया उठा और उसे 2 सेर घी दिलवा दिया। अर्थात मनुष्य में आत्मबल हो तो वह हर कार्य करने में सफल हो जाता है।